यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। सियालकोट NA-75 ज़िमनी इंतखाब में बदनज़मी देखने में आ रही है। तहरीक लब्बैक के साहबजादा फजल हक की गाड़ी पर हमला हुआ है। हमले के दौरान फायरिंग भी हुई, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और इंतजामिया और रेंजर्स तमाशाई बने हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि ये वाकया पेश आया है सियालकोट में NA-75 में, जहां पे ज़िमनी इंतखाब हो रहा है आज, और इस दौरान बदनज़मी देखने में आई है। तहरीक लब्बैक के साहबजादा फजल हक की गाड़ी पर हमला किया गया है। हमले के दौरान फायरिंग की गई, गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए, जबकि इंतजामिया और रेंजर्स वहां पर खड़ी तमाशाई बनी रही। उनकी जानिब से कोई अमल दखल देखने में नहीं आया। सियालकोट NA-75 में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पे ज़िमनी इंतखाब के दौरान बदनज़मी के वाकयात पेश आ रहे हैं। तहरीक लब्बैक के साहबजादा फजल हक की गाड़ी पर हमला भी किया गया है, फायरिंग का वाकया भी पेश आया है, उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए, लेकिन इंतजामिया और रेंजर्स की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो वहीं पर खड़े तमाशाई बने रहे। समी इब्राहिम सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। समी इब्राहिम साहब, बताइएगा, सियालकोट ज़िमनी इंतखाब में बदनज़मी देखने में आई है और तहरीक लब्बैक के साहबजादा फजल हक की गाड़ी पर हमला किया गया है। देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, इसलिए कि तहरीक लब्बैक एक मजहबी जमात है, मजहबी सियासी जमात है, लेकिन उन्होंने कभी तशद्दुद का रास्ता इस तरह से नहीं अपनाया और अब वो इलेक्शन का हिस्सा बन रहे हैं। और उनके जो नताइज आए हैं अभी इंतखाब जो कराची में हुआ, उसमें भी उनके उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से आगे थे। तो ये जो वाकया है, ये बिल्कुल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है और ये बिल्कुल फेलियर है गवर्नमेंट का। वहां पर लॉ इन्फोर्समेंट को रोकना चाहिए था और जो पुरअमन लोग हैं, जो अपनी पुरअमन जो रचे हैं, सियासी निजाम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन पर इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की फायरिंग, आप ये फुटेजेस में देख सकते हैं कि किस तरीके की फायरिंग हो रही है और फिर उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और वो वहां पर इंतजामिया का बिल्कुल इस पर कोई एक्शन ना लेना बहुत ही अफसोसनाक है। और ये हमारे निजाम के अंदर जो हिपोक्रेसी है, एक्चुअली उस मुनाफिकत को एक्सपोज करता है कि जो तशद्दुद का रास्ता छोड़कर जमहूरियत का रास्ता अपनाना चाहता है, उसके रास्ते में भी रुकावटें खड़ी की जाती है। अच्छा सभी साहब, हमने देखा है कि दूसरी जगहों पर भी जहां ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, वहां पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल देखने में आ रही है। जो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार हैं, वो खुलेआम पोलिंग स्टेशंस का दौरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और असले की नुमाइश कर रहे हैं, खौफ व हरास फैला रहे हैं। इलेक्शन जो है वो लोगों की राय जानने का तरीका होता है एक बड़े ही पीसफुल माहौल में। अगर आप बंदूक बरदार ले आएंगे, गनों वाले आएंगे, तो बहुत सारे लोग पोलिंग स्टेशन पर ही जाते हैं और शायद यही उनके मकासद होते हैं। और फिर उनको जहाँ पर जिस इलाके के बारे में पता है कि यहाँ पर उनका उम्मीदवार कमजोर है, वहां पर दूसरी पार्टी ज्यादा आके इस तरह का मुजाहरा करती है। ये एक कंप्लीट फेलियर है। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इतने इख्तियारात हैं, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि आज वहाँ कोई भी बदनज़मी नहीं होनी चाहिए थी। ये तो 2, 3, 4 हल्कों के इलेक्शन है, तो बड़ा इलेक्शन जब होगा, जनरल इलेक्शन, तो उसमें क्या ये करेंगे। आज टोटल फेलियर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। उनके पास हर तरह का इख्तियार है, वो लॉ इन्फोर्समेंट को इस्तेमाल करें और चाहे कोई हुकूमती है या गैर हुकूमती है, उसको कोई भी ओहदेदार या कोई भी शख्स अगर कानून को हाथ में लेता है तो उसको तो बड़ी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अच्छा समी साहब, हमने पंजाब के 2 ज़िमनी इंतखाब जहां पर हो रहे हैं, वहां पर तो PTI की गवर्नमेंट है। हमने ये भी देखा कि कहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेटस को की बात करती है कि इसको ख़त्म करने आए हैं, वहीं पर हमने देखा कि लग्जरी गाड़ियों की नुमाइश भी की गई थी पोलिंग स्टेशन के बाहर। देखिए, ये तो बिल्कुल एक मुनाफिकत है। गरीबों की बात करते हैं लोग, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन खुद करप्शन में मुलव्वस हैं। ये आप देखें जो कराची में हुआ, वहाँ पे अली मादिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको पकड़ के पुराने मुकदमे में अंदर डाल दिया गया। फिर वो सारी की सारी मैंने देखा पुलिस भी ऐसे कर रही है। अब इसी तरह पंजाब में अगर PTI की गवर्नमेंट है और ये अगर वजह से किसी को दबाने की कोशिश करते हैं मुखालिफ उम्मीदवार को, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। ये नहीं होना चाहिए। खासतौर पर PTI से तो तवक्को ये थी और ये लोगों को है कि वो कैसे लेके आएंगे, कम अज कम माजी की जो प्रैक्टिसेस हैं वो खत्म होंगी। लेकिन अफसोसनाक है जो आज हो रहा है, ये फेलियर है। लेकिन क्योंकि जहाँ पर इलेक्शन हो रहा होता है, बुनियादी तौर पर वो इलेक्शन कमीशन के एडमिनिस्ट्रेशन में होती है हर चीज, और तमाम मुल्की वसाइल उनकी सवाबदीद पर होते हैं। तो वहां पर अगर कहीं कोई वाकया हो रहा है तो उसकी जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आती है कि वो क्यों नहीं एक्शन लेते, क्यों नहीं वो इस्तेमाल करते अपने इख्तियारात को, और जो लोग कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं क्यों नहीं उनको पकड़ते।
ٹھیک ہے، بالکل یہ سوال اب الیکشن یہ ہے کہ کیوں حکومتی ارکان اس طرح کھلے عام پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کر رہے ہیں، اس طرح کے فائرنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ سمیع ابراہیم، آپ نے وقت دیا۔